अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बात कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। और बिना टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप इसे देखें क्वेश्चन को तो यहाँ पे सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन पूरी है, लेकिन थोड़ी सी इनकम्प्लीट भी है। अब क्या चीज़ की कमी है? देखो, हम हमेशा यही बात करते आए हैं कि डिनोमिनेटर में देखेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है। इफ एनी हाउ इट्स पॉसिबल वी प्रेफर दैट अप्रोच। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि 4 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और x ऊपर पड़ा हुआ है। हाँ, ये एक फायदे की बात है कि x ऊपर मौजूद है, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हम इसको डेरिवेटिव बना लें। तो एक एक स्टेप करके ट्राई करते हैं कि बात बनती दिखती है कि नहीं। पहले तो एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। सीधा मतलब x की पावर के हिसाब से x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, सो आई कैन बी एबल टू मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 2। कि मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद 2, आपको जो ठीक लगे ये जरूर लिखिएगा। मैं बस टाइम बचा रहा हूँ, टीचर होने का फायदा उठा रहा हूँ। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवाइड वाला 2 है उसे मैंने बाहर लिख दिया और जो मल्टीप्लाई वाला है उसे x के साथ लिख दिया। ठीक है, एंड होपफुली यहां तक तो आपको क्लियर होगा। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 चाहिए। अब हम खुद से 2 तो लिख नहीं सकते, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बस उसके लिए काम करना पड़ेगा कि जो चीज हम खुद से ऐड कर रहे हैं वही चीज खुद से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर आप कोई ऐसा स्टेप परफॉर्म करते हैं जो खुद से कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के बाद वापस वही चीज बननी चाहिए जो पहले वो मौजूद थी। अगर मैं देखूं तो 2 से काट के ये वापस आ रहा है, तो ये स्टेप भी अलाउड है। फिर प्लस 2 माइनस 2 काट के ये चीज वापस आ रही है, तो इसका मतलब ये चीजें अलाउड है। तो यहाँ पे भी आपने एक स्टेप मैंने और खा लिया, आपने लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग विद या बाय 2। ठीक है, ये चीज हमने लिखनी है। ओके, यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या करें? अब एक काम किया जा सकता है, ये 1/2 को हम बाहर रखते हैं और इसके 2 टुकड़े बना लेते हैं। व्हाट आई मीन दैट, लेट्स कंटिन्यू। कि जिसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जो किस किसका मौजूद है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, इसका डेरिवेटिव क्या बनता है जी? 2x प्लस 2। ठीक है, ये मैंने एक हिस्सा ले लिया इसमें से, और एक हिस्सा जो आगे बचता है -2, उसको थोड़ा अलग कर दिया। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सर ये क्या अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज जो डिनोमिनेटर में 2 अलग अलग आ गई। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा दोबारा यही चीज आएगी। सो दिस इज पॉसिबल। ओके, लेट्स कंटिन्यू। 1/2 एज इट इज। अब इस चीज की इंटीग्रेशन की बात करते हैं, सिर्फ इस चीज की कि 2x प्लस 2 किसका डेरिवेटिव है? इसका। तो अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम तो समझदार हैं, हम सीधा सीधा लिख लेंगे नेचुरल लॉग ऑफ आवर फंक्शन, ताकि एक हिस्सा तो सॉर्ट आउट हो। लीजिए, यहां तक हमने सॉर्ट आउट कर लिया एंड होपफुली यहां तक आपको समझ भी आ गई है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो एक चीज बेटर हो जाएगी कि इस 2 का लाज निकल आएगा, क्योंकि फिर एंड पे आपको कॉमन लेके दिखाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी। तो मैं क्या करता हूं कि पहले इनके जो टुकड़े मैंने किए हैं ना, उनको उस तरीके से ही लिख लेता हूं ताकि आपको समझा सकूं। यानी कि 2x प्लस 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक ये इंटीग्रेशन हो गई, ब्रैकेट ओपन कर दी मैंने। ठीक है, इनका 1/2 अपनी जगह पे। अब 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। बस ये बात माइंड में रखिए। देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हमने सॉल्व करके यहाँ तक हम पहुंचे तो क्या देखा कि ब्रैकेट लगाने के पीछे रीजन ये थी कि इस पूरी चीज को हमने अलग किया। अब ये पूरी चीज के साथ 1/2 डिवाइडेड है ना, मल्टीप्लाई कह लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तो जब ओपन होगी वैल्यू तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा माइनस, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आई थिंक सो क्या मेरी बात को अच्छे से समझ गए? सॉरी, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, एंड आई होप सो कि कोई डाउट नहीं होगा कि 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऑलराइट, इधर तो वही होगा जो हमने डिस्कस किया था कि 1/2 एज इट इज। यहां क्या हुआ? नेचुरल लॉग ऑफ आवर फंक्शन, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ओ सॉरी मॉडुलस वाली ब्रैकेट। ये जो माइनस है ये आ गया। होपफुली यहां तक तो क्लियर है आपको। यहां तो 2 को बाहर ले आइए, तो बल्कि यही कर लीजिए कि 2 बाहर आ गया और अंदर वैल्यू बची 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx। होपफुली यहां तक आपको 100% क्लियर है और आप जान गए क्या होने लगा है, ये कट गया यहाँ। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इसके बाद क्या होगा, पहले इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, यानी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 4, ठीक है, माइनस ये वाला माइनस, क्या वैल्यू बची है हमारे पास? बचा है 1/x² प्लस 2x प्लस 4 और ये इंटीग्रेशन। ऑलराइट, यहाँ तक हम पहुँच गए। सर हम वहीं के वहीं हैं, वहीं के वहीं नहीं है क्योंकि अब x खत्म हो चुका है, x एलिमिनेट हो चुका है। सर ये तो और वर्स्ट सिचुएशन हो गई। नहीं, हमने कुछ क्वेश्चंस अभी भी किए हैं और उससे हमें काफ़ी आइडिया मिला कि हम इसको बेटर वे में कैसे कर सकते हैं। वो आइडिया का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 4 लिखा है। मैं इस साइड पर थोड़ा फ़ायदा उठाने की कोशिश करता हूँ रफ वर्क में। x² प्लस 2x प्लस 4, अगर मैं इसे मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ ले जाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ जिससे आपका काम और आसान हो जाएगा, ठीक है। मैं इस चीज को अप्रोच करता हूं तो अब इस लेवल पे आप आ चुके हैं कि मेरी बात को कैरी कर पाएंगे। x के साथ गाइस क्या लिखा हुआ है? x के साथ लिखा है 2। जो भी वैल्यू x के साथ लिखी ना उसे 2 पे डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू x के साथ लिखी उसे 2 पे क्या करो? डिवाइड कर दो। जो भी आंसर आता है उसे चेक करो क्या आ रहा है, 1। इसका मतलब ये कि अगर मुझे x² प्लस x इसको फॉर्मूला बनाना है, या सॉरी x² प्लस 2x, जैसे वो लिखा है x² प्लस, इसको फॉर्मूला में लेके जाना है कि जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ये चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू क्रिएट और मेक दिस फॉर्मूला टू बिकम लाइक दिस, सो व्हाट आई नीड टू डू कि जो भी मेरा आंसर आता है ना वो मुझे चाहिए। अब मेरी बात को समझ पाएंगे? मैं थोड़ा सा डिटेल में जाता हूँ कि अगर ये जो प्लस 1 लिखा है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो फॉर्मूला बन जाता है। करके देखिए कैसे, a² प्लस b² प्लस 2ab बन रहा है ना फॉर्मूला यार। सो इट्स अ ट्रिक, समटाइम्स वी यूज इट। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो मुझे जो चीज़ रिक्वायर्ड है ना वो है 1। अगर यहाँ 6 लिखा होता तो 2 पे डिवाइड करता तो 3 आ जाता, तो 3 रिक्वायर्ड था। अगर यहाँ 15 लिखा होता, या कोई ऐसी वैल्यू जो 2 पे प्रॉपर पूरी डिवाइड होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 14, ठीक है, तो 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 7 चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी वैल्यू 15 है तो 15/2 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। एज इट इज 15/2 लिखेंगे तो फॉर्मूला काम करेगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट, आई होप सो क्या मेरी बात को समझ पाए हैं। हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए हम उस ट्रिक को इधर अप्लाई कर देते हैं ताकि आप बात को समझ सकें। ये 2x लिखने का अंदाज ठीक नहीं रहा। ऑलराइट, 1/x² प्लस 2x। 4 भाई साहब को नहीं मैं छेड़ रहा, वो अपनी जगह पे हैं, मैं उन्हें ऐसे ही रहने देता हूँ। एक काम तो मैं ये कर सकता हूँ कि 4 को इस तरीके से लिखूँ कि वो किसी तरह 1 बन जाए, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक सो कि अभी हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो प्लस 4 अपनी जगह पे। हाँ, तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ हमें चाहिए उसे +1 तो किया हमने, पर हमें क्या करना पड़ेगा, -1 भी करना पड़ेगा। और आप समझ गए क्यों? क्योंकि मैथ्स का रूल है, जैसे हमने यहाँ पे किया था कि जो चीज़ प्लस करेंगे फिर उसे माइनस भी करना पड़ेगा, राइट। सो होप सो कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। 1/2 नेचुरल लॉग हमारा फंक्शन, ये एज इट इज चलता आ रहा है, माइनस। अब इस चीज़ को हमने थोड़ा सा शक्ल सूरत को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। सो x² प्लस 2x प्लस 1, इट विल बिकम अवर फॉर्मूला। हाउ इज दैट कि a हमारा x है, प्लस यहाँ पे जो निशान होगा ना माइनस प्लस वही आएगा, और b हमारा क्या है 1। और मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, वरना आपने रिसेंट क्लासेस देखी होंगी, वहाँ पे भी मैंने एक 7 क्लास के क्वेश्चन के तरीके से पूरा परफॉर्म किया था। वो भी एक तरीका है कि +4 को उधर ले जाओ, ये -4 हो जाएगा, फिर x के साथ जो वैल्यू उसे 2 पे डिवाइड करके देखो, जो वैल्यू आएगी उसे दोनों तरफ +1 करके ऐड कर देंगे, वो घूम फिर के बाद यही बनेगी। तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया है एंड आई एम क्वाइट होपफुल कि आपको ये समझ आ रही होगी। ठीक है, आगे क्या होगा, 4 में से 1 गए तो क्या बचे +3, और इंटीग्रेशन साइन अपनी जगह पे। लीजिए हम यहाँ तक पहुँच गए और ये मुझे अच्छा दिख रहा है कि काम होता जा रहा है, हमारा दिख रहा है। ओके, तो फाइनल आंसर की तरफ बढ़ने लगे हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। वो क्या, जरा अगर आप इस चीज को देखें तो 1/x का स्क्वायर यानी फंक्शन का स्क्वायर प्लस मुझे इधर भी स्क्वायर चाहिए। अब कहेंगे सर क्यों चाहिए स्क्वायर? देखो हमने जितने भी इनवर्स के ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशंस देखी, उसमें एक चीज कॉमन थी, अगर आपको याद हो कि अगर 1/x² प्लस a² लिखा हो, इस तरह से समझ लीजिए, और इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है कि 1/, जो कांस्टेंट की जगह लिखा है वो 1/, जो कांस्टेंट की जगह लिखा है वो, और उसके बाद हम क्या करते थे कि अगर हम देखते थे कि माइनस है तो साइन इनवर्स और दूसरे इनवर्स बन सकते हैं, लेकिन अगर प्लस होता था तो हमारा काम आसान हो जाता था। हम क्या करते थे कि 1/a, 1/, कांस्टेंट की जगह जो चीज लिखी वो
टेंजेंट इनवर्स और x की जगह जो वैल्यू है यानी कि फंक्शन ओवर a प्लस c, हम कुछ ऐसा ही करते थे। जी हाँ, यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x का स्क्वायर वो तो मौजूद है, पर यहाँ स्क्वायर चाहिए कांस्टेंट वैल्यू का, तो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो फिर क्या करें, जबरदस्ती बनाएंगे। डोंट वरी कि 3 की जगह पे आप कहेंगे सर ये तो आप चालें चली जा रहे हैं, तो चालें चलनी पड़ेंगी भाई। 3 की जगह हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये तो अलाउड है ना। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी, आई नो दैट, कि थोड़ी गेम खेलनी पड़ेगी कि हमें स्क्वायर जबरदस्ती बनाना तो ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो यही आएगा। लेकिन अब मेरी शर्त पूरी हो गई कि 1 ओवर फंक्शन का स्क्वायर, एक्स को मैं अक्सर फंक्शन बोल देता हूँ, 1 ओवर फंक्शन का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर यानी कांस्टेंट वैल्यू का स्क्वायर। तो बात पूरी हो गई, तो बस अपना काम हो गया। 1 ओवर 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एज इट इज, ये वाले माइनस भाई साहब ये आ गए। अब 1 ओवर a की जगह क्या पड़ा है, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर नहीं सिर्फ a, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, x की जगह क्या पड़ा है, x प्लस 1 बिना पावर के, और नीचे a की जगह क्या पड़ा है जी, स्क्वायर रूट 3। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया, आगे प्लस c लिख दीजिए, बस यही फाइनल आंसर है। जी जी बिल्कुल, होपफुली यही फाइनल आंसर है। बुक से जरूर चेक करिए कीजिए, क्रॉस रेफरेंस चेक करना बहुत जरूरी होता है। और मैं पहले इस साइड पे हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस साइड पे हो जाता हूँ, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आप नोट भी कर सको और प्रैक्टिस भी कर सको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।